नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 भिन्न के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांकों पर हम मौलिक संक्रियाओं का प्रयोग किस तरह से करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम भिन्न संख्याओं पर इन मौलिक संक्रियाओं का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये आज सीखेंगे। मौलिक संक्रियाएं 4 होती है: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इनमें से जोड़ना और घटाना की क्रिया हम भिन्न संख्याओं पर किस तरह से कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। भिन्नों का योग और व्यवकलन घटाना, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक पूर्ण रोटी है और इसके 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। तो इनमें से यदि हम एक भाग को ले लेते हैं और इसके 2 भाग ले लेते हैं और फिर इन दोनों को हम जोड़ें तो निश्चित रूप से हमारे पास 3 भाग प्राप्त होंगे। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि इस रोटी का 1/4 भाग और इस रोटी का 2/4 भाग यदि हम लें और इन्हें जोड़ें तो हमें 3/4 भाग प्राप्त होता है। इसे यदि हम भिन्न संख्याओं के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं: 1/4 + 2/4 बराबर 1 + 2/4 यानी 3/4। अब यदि इस प्रक्रिया को हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि 2 भिन्न संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं यदि उनका हर समान है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिन भिन्न संख्याओं का हर समान होता है उन्हें जोड़ने के लिए हम केवल उनके अंशों को जोड़ देते हैं और हर को लिख देते हैं। तो 2 या 2 से अधिक समान हर वाली भिन्नों को यदि हमें जोड़ना है तो इसकी विधि इस प्रकार से होगी। स्टेप 1, चरण 1, सबसे पहले अंशों को जोड़िए। फिर स्टेप 2, उभयनिष्ठ या सार्व हर को वहीं रखिए। इसके बाद तीसरा चरण होगा जिसमें हम परिणाम को इस प्रकार से लिख सकते हैं: चरण 1 का परिणाम यानी जो अंशों का जोड़ आया है उसे हम लिख देंगे। इसके बाद जो सार्व हर है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से चरण 1 का परिणाम बटे चरण 2 का परिणाम हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहले प्रश्न में हमें 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ना है। एक है 8/15, दूसरी है 3/15 और दोनों ही जो भिन्न संख्याएं हैं इनमें हर एक जैसा है। तो इनको जोड़ने के लिए हम केवल इनके जो अंश है उनको जोड़ देंगे और अंशों के जोड़ को हर से भाग कर देंगे। तो इस तरह से हमें इनका जोड़ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अंश जो है 8 और 3 है तो इनको हम जोड़ देंगे और जो सार्व हर है, एक जैसा जो उभयनिष्ठ हर है उसे लिख देंगे। तो 8 और 3 11 हो गए और बटे 15। तो इस तरह से ऐसी भिन्नों का जोड़ करना आसान है जिनके हर एक समान है। केवल और केवल उनके अंशों को जोड़ देंगे और उसके बाद जो सार्व हर है उसे हम नीचे लिख देंगे। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है ये थोड़ा अलग तरह का है। इसे हमें सोचना पड़ेगा कि हम इन 2 भिन्न संख्याओं का जोड़ किस तरह से करें। यहाँ एक 1/3 है और दूसरी 1 है। तो सबसे पहले इसमें हम जो 1 है इसे हम इस तरह की भिन्न में परिवर्तित करेंगे ताकि दोनों भिन्नों का हर एक जैसा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए पहले में तो 1/3 है और जो दूसरा 1 है उसे हम 1/1 लिख सकते हैं और फिर हम इस 1/1 को ऐसी तुल्य भिन्न में परिवर्तित करते हैं ताकि इसका हर जो पहली जो भिन्न है उसके बराबर हो जाए। इसके लिए हम इसके अंश और हर को 3 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से ये आसानी से ऐसी भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी जिसका हर 1/3 के हर के बराबर है। तो हमने क्या किया, जो 1 था उसे हमने 1/1 लिखकर उसे एक तुल्य भिन्न 3/3 में परिवर्तित कर लिया और एक जो हमारे पास भिन्न थी वो थी 1/3। अब इन दोनों का हर एक जैसा हो गया है तो अब इन्हें हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए केवल अंशों को जोड़ना होगा। तो 1 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो 4, तो 4/3। तो इस तरह से जो है हम इन 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ने में भी समर्थ हो जाते हैं और 1/3 और 1 का जो जोड़ है वो 4/3 आ जाता है। अब यदि हमें 2 भिन्नों का अंतर ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए इसके लिए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पूर्ण रोटी है
और उसके 3 भाग हम यहाँ ले लेते हैं और उसमें से जो 2 भाग है उसे हम घटाना चाहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो निश्चित रूप से हमें 1 भाग मिलेगा। ये 4 रोटी के भाग किए थे हमने और उनमें से जो 3 भाग लिए थे, 3 भाग में से 2 भाग जब हम हटा देते हैं तो हमें 1 भाग मिल रहा है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक रोटी के 3/4 भाग में से 2/4 भाग यदि हम हटाते हैं तो हमें 1/4 भाग मिलता है। यदि हम इसे भिन्नों के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 3/4 माइनस 2/4 बराबर 3 माइनस 2/4 बराबर 1/4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि 2 भिन्न संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है जिनके हर समान है, तो हम केवल उनके अंशों का अंतर ज्ञात कर लेंगे और जो हर है उसे लिख देंगे। तो इस तरह से 2 भिन्न संख्याओं का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 भिन्न संख्याओं का अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? यदि उनका हर समान है तो इसकी विधि इस प्रकार से होगी। चरण 1, बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाइए। चरण 2, उभयनिष्ठ हर को वहीं रखिए। उसके बाद चरण 3, भिन्न को इस रूप में लिखिए, चरण 1 का परिणाम बटे चरण 2 का परिणाम। चरण 1 का जो परिणाम है वो बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाने के बाद जो अंतर आता है वह होगा, और चरण 2 में जो उभयनिष्ठ हर है उसे लिख देंगे। इस प्रकार से हम 2 समान भिन्नों जिनके हर समान है ऐसी भिन्नों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए हमें ये प्रश्न हल करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 12/15 में से 7/15 को घटाना है। अब इसके लिए चूंकि इन दोनों भिन्न संख्याओं का हर एक समान है तो हम अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल इनके जो अंश है इनका अंतर हम ज्ञात कर लेंगे, 12 माइनस 7, और जो सार्व हर है एक जैसा जो हर है उसे लिख देंगे। तो इस तरह से 12 माइनस 7 यानी कि 5। अब हम चाहें तो ये जो 5/15 है इसको हम सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए अंश और हर दोनों को हम समान संख्या 5 से भाग कर देते हैं, तो हमें जो भिन्न है वो सरलतम रूप में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 12/15 में से 7/15 का अंतर करते हैं तो हमें 1/3 भिन्न प्राप्त होती है। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है अब उसको शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो पहली संख्या है 3, ये भिन्न रूप में लिखी हुई नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम भिन्न रूप में लिख देते हैं। दूसरी जो संख्या है वो 12/5 है, अभी इनके हर समान नहीं है, तो इसके लिए हम जो पहली संख्या है इसके हर समान बना लेते हैं। तो अंश और हर दोनों को हम 5 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 5 × 15 और इधर हो जाएगा 5, और ये है 12/5। अब चूंकि इन दोनों संख्याओं का हर समान हो गया है तो ये लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न हो गई है। तो अब इसमें हम केवल अंशों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 15 माइनस 12 यानी 3, 3/5। तो इस प्रकार से 3 में से जब 12/5 को घटाया जाता है तो हमें 3/5 प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न हल करेंगे। निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। यहाँ आप कुछ आकृतियां देख रहे हैं। जैसे पहले प्रश्न में एक आकृति है जिसके 5 भाग किए हुए हैं। अब उसमें 1 भाग छायांकित है, उसके बाद दूसरी आकृति में 2 भाग छायांकित है और तीसरी आकृति में 3 भाग छायांकित है। तो हमें यहाँ ये डॉट 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 जो लगा हुआ है वहाँ पर हमें कुछ ऐसा संकेत बनाना है ताकि ये प्रक्रिया सही साबित हो, यानी ये जो समीकरण है यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ये वैध हो जाए, सही हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर एक चिन्ह लगाना होगा प्लस या माइनस का। तो चूंकि यहाँ 1 भाग छायांकित है, फिर 2 भाग छायांकित है और इधर 3 भाग छायांकित है, तो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना होगा ताकि इन दोनों छायांकित भागों को जोड़ने के बाद हमें यह आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे चित्र में यहाँ सभी भाग छायांकित है, 5 भाग, और दूसरी आकृति में यहाँ 3 भाग छायांकित है और तीसरी आकृति में 2 भाग छायांकित है। यहाँ 5 भाग है, यहाँ 3 भाग है, यहाँ 2 भाग है। तो 5 में से यदि हम 3 भाग हटाते हैं तो हमें 2 भाग प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा। इसी तरह से
जो तीसरा प्रश्न है इसको भी हम हल कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में 6 वृत्तों का एक समूह है। पहली आकृति में 6 वृत्तों में से 2 वृत्त छायांकित है, दूसरे में 3 वृत्त छायांकित है और तीसरी आकृति में 5 वृत्त छायांकित है। तो निश्चित रूप से हमें जो है यहाँ पर प्लस या माइनस में से कौन सा चिन्ह लगाना होगा? निश्चित रूप से प्लस का लगाना होगा, ताकि यहाँ 2 छायांकित और 3 छायांकित, तो कुल मिलाकर 5 छायांकित भाग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए असमान भिन्नें हैं और उन्हें जोड़ना और घटाना हो, तो हम किस तरह से ये काम करेंगे? दी हुई भिन्नों को पहले समान हरों वाली भिन्नों में बदल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थात जो भिन्न हमें दे रखी होगी उन भिन्नों को सबसे पहले समान हरों वाली भिन्नों में हम बदल लेंगे और उसके बाद प्रक्रिया आसान है, क्योंकि जब समान हरों वाली भिन्न हो जाती है तो हम उन्हें कैसे जोड़ते और घटाते हैं ये अभी हमने सीखा है। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। जैसे 2/5 और 1/3 को हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले इन दोनों भिन्नों के हर जो है हमें समान बनाने होंगे। तो सबसे पहले 2/5 को हम लेते हैं और यहाँ 1/3 है, तो इनके जो हर है वो अभी 5 और 3 है। तो 5 के यदि हम गुणज लेते हैं और 3 के भी गुणज लेते हैं तो इनमें सार्वगुणज 15 हमें मिलेगा, जो दोनों में एक जैसा होगा। और उसको लाने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2/5 जो है वो 6/15 में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से जो 1/3 है इसको यदि मैं 5/5 से गुणा कर दूं, या यूं कहें कि अंश को 5 से और हर को 5 से गुणा कर दें, तो हमें 1/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 5/15। अब हमें 2/5 और 1/3 को जोड़ना आसान है। 2/5 प्लस 1/3, और इनको यदि हम जोड़ते हैं तो पहले 2/5 के तुल्य भिन्न हम लिख लेंगे 6/15। इसी तरह से 1/3 के तुल्य भिन्न हम लिख लेंगे 5/15। अब चूंकि ये दोनों समान हरों वाली भिन्न है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, तो हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं। इनका जो सार्व हर है उसे नीचे लिख देंगे और जो अंशों का जोड़ हम कर लेंगे, तो 6 + 5 यानी 11, तो 11/15। तो इस तरह से हम असमान भिन्नों को भी जोड़ सकते हैं। एक और प्रश्न हम हल करेंगे। 5/6 में से 3/4 को घटाइए। अब यहाँ भी इनके जो हर है वो असमान है, तो इन्हें हम समान हरों वाली भिन्नों में बदलना होगा। जैसे 5/6 है और ये 3/4 है, इनके जो हर है वो 6 और 4 है। तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 6 और 4 है इनका पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लें, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लें, और फिर अंश इसके जो हर हैं इन्हें हम एलसीएम के बराबर कर लें। तो 6 और 4 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसकी विधि इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम 2 से भाग कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। इसके बाद फिर से 2 से भाग करेंगे, 3 विभाजित नहीं हो रहा है, 2 एक बार विभाजित हो रहा है। इसी तरह से ये 3 × 3। तो यदि मैं 6 और 4 का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम ज्ञात करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 = 4, 3 = 12। तो 5/6 के हर को 12 बनाने के लिए हम हर को 2 से गुणा कर देंगे, साथ ही जो अंश है उसे भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से अंश हो जाएगा 10 और हर हो जाएगा 12। और इसी तरह से 3/4 इसके भी हर को यदि हम 12 बनाना है तो इसे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से अंश को भी हमें 3 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 9/12। अब हमारे पास जो 2 भिन्न है 5/6, इसमें से 3/4 को हमें घटाना है। तो 5/6 - 3/4, 5/6 के तुल्य भिन्न 10/12, इसको लिख देंगे। इसके बाद जो 3/4 है इसके तुल्य भिन्न 9/12 को हम लिख देंगे। और अब चूंकि इन दोनों के हर एक समान है, इसलिए केवल अंशों को हम घटा देंगे और हर को जो कॉमन है उसे लिख देंगे। तो 10 - 9 1 और हर जो है वो 12 है, तो 1/12। तो इस प्रकार से 5/6 में से 3/4 को घटाने पर हमें 1/12 प्राप्त होता है।
अब यदि मिश्रित भिन्न है तो उन्हें हम किस प्रकार से जोड़ और घटा सकते हैं? तो मिश्रित भिन्नों को जोड़ने या घटाने की एक विधि यह है कि पूर्ण भागों और भिन्नीय भागों पर संक्रियाएं अलग अलग की जाए, और दूसरी विधि यह है कि इन्हें पहले विषम भिन्नों में बदल लिया जाए और फिर इन्हें सीधे जोड़ा या घटाया जाए। तो इन दोनों विधियों को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहली जो विधि है, इसमें जो मिश्रित भिन्न हमें दे रखी होगी उनके पूर्ण भागों को हम अलग से जोड़ लेंगे और जो भिन्नीय भाग है उन्हें हम अलग से जोड़ेंगे यदि जोड़ना है तो, और ये घटाना है तो उन्हें घटाएंगे। तो चलिए पहली विधि को हम समझ लेते हैं। दो मिश्रित भिन्न यहाँ पर है 4 सही 2/5 और 2 सही 1/5, और इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो 4 सही 2/5 है और एक है 2 सही 1/5, इसमें सबसे पहले हम 4 सही 2/5 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 2/5, और इसी तरह से जो 2 सही 1/5 है उसमें भी हम पूर्ण भाग और जो उचित भिन्न है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1/5। अब इसमें जो पूर्ण भाग है 4 और 2, इनको हम आपस में घटा लेते हैं, और इसी तरह से जो उचित भिन्न है 2/5 और 1/5, इनको आपस में अलग से घटा लेते हैं। तो यदि हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, और चूंकि यहाँ इनके हर एक समान है तो केवल अंशों को हम घटा लेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 2 + ये 2 - 1 1/5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/5। तो इस तरह से हम पूर्ण भागों को अलग से घटाकर और उचित भिन्नों को अलग से घटा करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो मिश्रित भिन्नों को घटाने की एक विधि तो ये है, और दूसरी विधि में हमें जो भी मिश्रित भिन्न दे रखी होगी उन्हें हम पहले विषम भिन्नों में बदल लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस विधि को भी हम इस प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ 8 सही 1/4 और 2 सही 5/6 दो भिन्न दे रखी है, और पहली भिन्न में से दूसरी भिन्न को हमें घटाना है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम अनुचित या विषम भिन्न में बदल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हर है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और इस पूर्ण को इस हर से गुणा करते हैं, यानी 8 × 4, और फिर जो आता है उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं। इस तरह से 8 से 1/4 मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में बदल जाएगी, और ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। हर को ऐसे लिख देंगे और इस पूर्ण को पहले हर से गुणा कर देंगे और उसमें फिर अंश जोड़ देंगे। इस तरह से जो दी गई मिश्रित भिन्न है वो विषम भिन्नों में बदल जाएगी। 8 चौक 32 और 1 33, ये 33/4 हो जाएगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 छिंग 12 और 5 17, इस तरह से ये परिवर्तित हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि इनके जो हर है वो एक समान नहीं है, तो इनके हरों को एक समान बनाने के लिए हमें दोनों को तुल्य भिन्नों में बदलना पड़ेगा ताकि हर इनकी एक समान हो जाए। यहाँ 4 और 6 है, और 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 होता है, तो हम यहाँ दोनों के हर 12 के बराबर बनाएंगे। इसके लिए हम इसके अंश को 3 से गुणा कर देते हैं, तो हर को भी हम 3 से गुणा कर देंगे, और इधर जो 17/6 है इसके अंश को हम 2 से और हर को हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि इन दोनों के हर एक जैसे हो जाएं। अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो पहली भिन्न है वो हो गई है 99/12, और जो दूसरी भिन्न है वो हो गई है 34/12। अब हम इन दोनों भिन्नों का अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इनके हर एक जैसे हो गए हैं, तो केवल इनके जो अंश है उनका हमें अंतर ज्ञात करना होगा। तो 99 में से 34 को हम घटाएंगे, तो ये हो रहा है 9 - 4 5, और 9 में से 3 गया तो 6, यानी 99 - 34 65 हो गया, 65/12। अब इसे हम चाहें तो मिश्रित भिन्न के रूप में पुनः लिख सकते हैं, और इसकी जो प्रक्रिया है हम पहले कर चुके हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 65 है इसको हम 12 से भाग करेंगे, और ये भाग हम कर सकते हैं। 12 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 5 बार, 12 × 5 = 60, और शेषफल बचेगा 5। यहाँ 5 भागफल है और ये जो 5 है ये शेषफल है।
अब हम 65/12 को इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे जो भागफल है, तो सबसे पहले हम भागफल लिख देंगे, उसके बाद जो शेषफल है उसे लिखेंगे और फिर हम जिससे भाग दिया भाजक उसे लिख देंगे। इस तरह से इन दो भिन्नों का अंतर करने पर हमें जो मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है वह है 5 सही 5/12। यहाँ पर 65/12 ये उत्तर भी सही है और 5 सही 5/12 यदि हम इसे इस तरह से मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं तो ये भी सही है। तो इस तरह से दो मिश्रित भिन्नों को घटाने की ये विधि हुई। इसमें हमने सबसे पहले जो दो मिश्रित भिन्नें थी उन्हें पहले हमने अनुचित भिन्नों में अभिव्यक्त कर लिया, उसके बाद फिर हम आसानी से उन्हें घटा पाए और जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ वह अनुचित भिन्न के रूप में था, उसे हमने मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर लिया। अब हम इस प्रश्न को उस विधि से हल करते हैं जिस विधि से हमने पिछला प्रश्न हल किया था। इसमें हम सबसे पहले इन दोनों मिश्रित भिन्नों के पूर्ण भागों को घटा लेंगे। तो 8 में से हम 2 को घटाएंगे। इसी तरह इनके जो भिन्नात्मक भाग है 1/4 और 5/6 इनको हम अलग से घटा लेंगे। जब हम 8 में से 2 को घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। यहाँ ये दोनों उचित भिन्नें इस तरह की है कि इनके हर असमान है, तो सबसे पहले हम इनके हरों को एक समान बनाएंगे। यहाँ 4 और 6 का लघुत्तम 12 होता है, इसलिए हम इन्हें ऐसी भिन्नों में परिवर्तित करेंगे जिनका हर 12 हो। इसके लिए हम 1/4 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे और 5/6 के अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। अब इसका सरलीकरण करते हैं। 6 प्लस यहाँ हो गया 3/12 माइनस 10/12। यहाँ हम देखते हैं कि 3/12 10/12 से छोटी भिन्न है, इसलिए हम इन्हें घटा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इस 6 को लिखेंगे 5 + 1 और इसे हम पुनः लिख लेंगे 3/12 माइनस 10/12। अब हम इसमें जो 1 है इसे लिख लेंगे 12/12 और इसमें फिर हम इनको जोड़ देंगे 3/12 और ये लिख देंगे माइनस 10/12। अब यहाँ सबसे पहले हम 12/12 और 3/12 को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इनके हर को लिख देंगे और ये हो जाएगा 12 + 3, ये हो गया माइनस 10/12। अब हम इसे आगे हल करते हैं। बराबर 5 प्लस यहाँ हो गया 15/12 माइनस 10/12। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 15/12 10/12 से बड़ी भिन्न है, इसे हम आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 12 15 माइनस 10, तो ये हो गया 5 + 5/12। इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 5 सही 5/12। तो इस तरह से दो मिश्रित भिन्नों को हम घटा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न प्रकार की भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा। अब आप विभिन्न प्रकार की भिन्नों को जोड़ने और घटाने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।